जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। बात हो रही है यहाँ पर महाप्राण वर्ण की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, घा। ये महाप्राण वर्ण है। बात करेंगे महाप्राण वर्ण की, तो का से लेकर मा तक हिंदी वर्णमाला में ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुल 5 वर्ग हैं। बात कर लें का वर्ग की, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होगा ये अल्पप्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण वर्ण होगा। इसी प्रकार पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो होंगे वो अल्पप्राण होंगे, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे वो महाप्राण वर्ण होंगे। बात हो रही है यहाँ पर घा वर्ण की, तो ये कौन सा वर्ण है, ये का वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण वर्ण हो जाएगा। जबकि चा, जा और टा ये तीनों ही अल्पप्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्द की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुंदरता। ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। कानपुर की अगर बात करें तो ये स्थान विशेष की बात कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य की बात करें तो ये मनुष्य की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुंदरता। ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, किस छंद के विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उलाला। उलाला छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, रोला और उलाला के योग से कौन सा छंद बनता है। रोला और उलाला के योग से छप्पे छंद बनता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छप्पे छंद में कुल 6 चरण होते हैं, जिसके 4 चरण रोला के, बाकी के 2 चरण उलाला के होते हैं, और यह एक विषम मात्रिक छंद है। बात करें ऑप्शन ए कुंडलिया छंद की, तो यह भी 2 छंदों के योग से बनता है। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलिया छंद का शुरुआत जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है, और यह भी एक विषम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना इस मुहावरे का अर्थ है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ संतुष्ट होना हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार होगा, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। वाचक शब्द सम, सी, सरिस, सा इस प्रकार के शब्द की बात करेंगे, तो जहाँ ये सब इस प्रकार के वाचक शब्द पाए जाएंगे वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी यमक अलंकार की, तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जिस पंक्ति में एक ही शब्द प्रयुक्त हो और प्रसंगानुसार उसके कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। बात हो रही है अर्ध विराम चिन्ह की, तो गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई गई है। बात करेंगे अर्ध विराम चिन्ह की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये अर्ध विराम चिन्ह है। ऑप्शन डी प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य।
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, रमेश कमरे में बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात हो रही है कारक की, तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। रमेश कमरे में बैठा है, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। जिस वाक्य में मैं, पर, भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, अधिकरण कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, और करण की अगर बात करें तो से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन, उदय बहुत मोटा लड़का है, इस वाक्य में प्राविशेषण शब्द कौन सा है? प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मोटा ये विशेषण शब्द हो जाएगा, जो लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का मोटा है। कितना मोटा है? बहुत मोटा है। तो ये बहुत जो है ये मोटे की विशेषता बता रहा है, तो ये जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो हो जाएगा ये प्राविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें बात हो रही है स्पर्श व्यंजन वर्णों की, तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। का से लेकर मा तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।